चलिए, लॉकडाउन का वक्त है और लॉकडाउन वैसे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है। कई लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को फायदा भी हुआ है। उनमें से एक मेरे सामने है जिनका नाम है अनिरुद्ध पंडिता। और अनिरुद्ध ने पॉकेट एसिस करके जो कंपनी बनाई है, उसमें लोको इनका एक मोबाइल ऐप आया है। और मेरे बच्चे तो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं दोनों, और सारा दिन खेलते रहते हैं। पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, लाइन ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि अनिरुद्ध आपने ये बना क्या दिया है कि लॉकडाउन में भी बच्चों को उनके कमरों से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। अभी विक्रांत भाई, जैसे हमारे टाइम में क्रिकेट और फुटबॉल ही सिर्फ होते थे जो स्पोर्ट्स माने जाते थे। अब एक कंप्यूटर और जो फोन है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है कि अब सब लोग टीम बना के एक दूसरे के साथ इन पे खेल रहे हैं। तो ये एक तरह से एक सोशल स्पेस भी है, गेम भी है। तो ये दोनों का जो एक मर्जर हुआ है, उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जो मैं कहूँगा आज की जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी निकली है, जो जिसको मैं मतलब सोशल गेमिंग कह सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो कह रहे हैं लोग। तो उसमें लोगों का, स्पेशली बच्चों का ज्यादा टाइम जा रहा है। एंड हमने जो लैब बनाई है उसमें आप हाइपर कैजुअल गेम्स तो खेल ही सकते हैं, मगर साथ में अब लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम फुटबॉल या क्रिकेट देखते थे, अब हम दूसरों को खेलते हुए भी देख रहे हैं। तो जो नहीं खेलता है उसको थोड़ा ताज्जुब होता है कि क्यों क्यों देख रहे हैं लोग दूसरों को वीडियो गेम खेलते हुए। बट हम्म। इसको अगर ज्यादा थोड़ा जनरली सोचा जाए तो क्यों किसी को देखते हैं 11 लोग एक तरफ से खेल रहा है, बॉल दूसरी तरफ मार रहे हैं और 11 लोग वहां से डिफेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली इतना फर्क नहीं है। और आज जो टेक्नोलॉजी इतने ऐसे एक स्तर पे पहुंच चुकी है कि अब एक्साइटिंग हो चुका है, और भारत में पहले ऐसा होता नहीं था। तो आज के बच्चे तभी पबजी खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक सोशल स्टेटस उनको मिलता है, अच्छा खेलते हैं। और उनके दूसरे दोस्त भी वहां पे होते हैं, तो काफी बार वो खेल भी नहीं रहे होते हैं तो दूसरे का प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। और हमारी ऐप पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जो सबसे बढ़िया प्लेयर है इंडिया में वो आते हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, और जो मतलब कॉलेज गोअर्स हैं, फर्स्ट जॉबर्स हैं, वैसे लोग हैं, वो अपना हुनर भी दिखा रहे हैं वहां पे। तो कुछ कुछ लोग स्किल दिखा रहे हैं, कुछ कुछ लोग थोड़ा वो अपना हर्षा भोगले, गौरव कपूर की तरह कमेंट्री दे रहे हैं, कुछ लोग आपकी तरह न्यूज बता रहे हैं। तो इसके इस स्पोर्ट के अगेन के अराउंड काफी सारा कंटेंट बन रहा है, और नहीं, ये तो ज्यादातर फैक्ट लोग है बच्चे कि ही बना रहे फ्यूचर, हैं। शायद फ्यूचर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फ्यूचर तो गेमिंग का मतलब मुझे भी एक्चुअली इस लॉकडाउन में ही इतना पता चला है, क्योंकि मैंने कई जो यूट्यूबर्स हैं, जो स्ट्रीम करते हैं, जो गेमर्स हैं, उनके इंटरव्यूज किए और मैं देख के दंग रह गया। किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मैं तो अब वही कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, वही बात है। घर पर बैठा हूँ और बच्चों को कमरे से बाहर लेकर आना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉर अ लेमैन लाइक मी, हाँ, फॉर अ हाँ, हाँ, लेमैन लाइक मी, हाँ अगर आप जी, मुझे समझाएं कि मैं, जी, एक तो जो खेलने वाले हैं वो तो समझ गए कि लोको क्या है, लेकिन जो जी, नहीं खेलता जी, जी, जी। उसको समझाइए कि वो अपने फोन पर अगर लोको को डाउनलोड करे तो क्यों करे, उसको क्या मिलेगा। हमारे हिसाब से सबसे सिंपल इसको तरीका मैं जो बताऊंगा कि फैन एक्सपीरियंस और स्टेडियम एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं लोगों को इस स्पोर्ट का। और हम, जैसे आप क्रिकेट और फुटबॉल स्टार स्पोर्ट्स पे देखते हैं, वैसे ई स्पोर्ट्स गेम स्ट्रीमर्स को आप लोगों पे देख सकते हैं। तो ये सबसे एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको उसमें बता सकता हूँ आपके बारे में। और आप अगर नहीं खेलते हैं तो नॉर्मली कुछ हाइपर कैजुअल गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो भी अवेलेबल है आपके मनोरंजन के लिए। बट प्राइमरली अभी ऐप को हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर आप स्पोर्ट देखना चाहते हैं, उसके स्ट्रीमर्स को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे आप। और आप सिर्फ देख नहीं सकते, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्टिकर्स देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। तो और हम बहुत सारे ऐसे फीचर्स बना रहे हैं कि आप आके खुद भी स्ट्रीमर बन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ और मैं अपना खेल दूसरों को दिखाना चाहता हूँ, अपना हुनर दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो इस ऐप से आप करवा सकते हैं। और देश के जो टॉप स्ट्रीमर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गेमर्स हैं, दे आर ऑन दी ऐप, सब मिलेंगे मुझे। हाँ, अभी हम काफी लोगों से बातचीत चल रही है जो टॉप के, जिन्होंने पहले अपना यूट्यूब पे अपना रेपुटेशन बनाया था, वो लोग भी काफी आ रहे हैं अभी। अभी लोगों को समझ आ गया है कि हम कहीं बहुत बड़ी ऐप जैसे यूट्यूब है उसमें छुपे हुए हैं कहीं पे। और जैसे न्यूज में कि अपनी एक अलग ऐप है, म्यूजिक में आप देखें सावन है या गाना है, उसी तरह से अब गेमिंग का वक्त आ चुका है। तो वो लोग भी अब हमें कह रहे हैं कि हमें अपनी ऐप चाहिए। तो हम उनको बस कह रहे हैं कि आप हमें बताओ क्या चाहिए आपको, कौन कौन से फीचर्स चाहिए, वो हम बना रहे हैं। तो वो लोग भी सब आने लगे हैं। अभी अभी हाल ही में अभी अभी हमने एक टूर्नामेंट किया था हाल ही में,
फनाटिक करके टीम है, उनके साथ किया था, उन्होंने इनवाइट किया था दूसरे हाँ, लोगों को। बिल्कुल मैं जानता हूँ उनको, बिल्कुल जी जी। हाँ हाँ, तो गेमिंग फॉर गुड करके किया था हमने, ताकि लोग सारे खेलें, और जो भी प्राइज मनी है, वन प्लस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था एज अ ब्रांड। तो वो सारा प्राइज मनी जो हमारे फ्रंट लाइन पे कोविड से जूझ रहे हैं जो लोग हैं, या जो उनके उससे फाइट कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या मेडिकल प्रोफेशनल्स वगैरह हों, उनकी जो चैरिटीज बनी है उनको फंड करने के लिए ये सारा पैसा वहां गया है। बट मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें सब बड़े प्लेयर्स ने खेला है उसमें। और आई थिंक अभी जो, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों के 10 मिलियन है, 6 मिलियन है, 8 मिलियन है, मेरे हिसाब से अभी ये लोग वहां पे हैं जहाँ इंडियन क्रिकेट लेट 80s और अर्ली 90s में था। हमने कपिल देव देखे हुए थे, रवि शास्त्री देखे हुए थे, बट सचिन अभी आना बाकी है मेरे हिसाब से, विराट कोहली, धोनी अभी आने बाकी है, तो वो अभी आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं, जो ये गेम्स हैं, आपने भी जिन स्ट्रीमर्स को इंटरव्यू किया होगा, वो भारत के अलग अलग जगहों से हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे से ही आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे और ये जो एस्टिमेट है कि जी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री कैन रीच $1 बिलियन, ये फेयर असेसमेंट है? और कितने वक्त में आपको लगता है कि वहां तक हम पहुंच सकते हैं? हैं। आई थिंक अभी तो आजकल फैशन बन गया, हर चीज को बिलियन डॉलर्स बना देते हैं। बट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो समझ नहीं आता कि इसको मैं 7500 करोड़ कहूँ, 7400 कहूँ या कितना कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हर किसी फील्ड में कस्टमर कंज्यूमर किंग होता है। तो जब तक कंज्यूमर नहीं आएंगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक मार्केट इतना बड़ा बनेगा नहीं। तो अब जो ये नंबर्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जियो ने डेटा रेट्स कम कर दिए हैं। आप शाओमी का फोन लें या किसी और कंपनी का फोन लें, तो वो एक अच्छे दाम पे आपको मिलता है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन सकता है गेम का। पहले क्या होता था कि जो ये सारी गेम्स थी, जो अमेरिका में या चाइना में, आप देखें काफी सारे ई स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म भी है वहां पे, हमारे जैसे जो हम करना चाह रहे हैं वहां पे हैं ऐसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म। मगर इंडिया में प्रॉब्लम थी कि वो सब कंसोल गेम्स हैं या पीसी गेम्स हैं, तो वो तो हजार की तुलना में इंडिया में। बट अब जो 500 मिलियन लोगों के पास फोन है, उनमें से अगर 100 मिलियन भी लोग खेल रहे हैं गेमिंग, तो पूरा इंटरेस्ट बन रहा है, पूरा वो माहौल बन रहा है, तो बहुत वो इसको 1 बिलियन की तरफ लेके जाएगा। जब तक अटेंशन नहीं जाएगी, जब तक लोग नहीं आएंगे, जैसे क्रिकेट में भी है, अगर आप क्रिकेट और किसी और गेम को देखें, सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं, तो पैसा भी वहीं पे जा रहा है। तो मैं पैसे की तरफ पहले नहीं जाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि पहले हम एक कम्युनिटी बनाएं, लोगों को फैसिलिटीज दें कि अपने आप को आगे बढ़ा पाए। आज चाहे बच्चा जैसे मैं, पबजी के हमारे काफी सारे कुछ लोग रेवाड़ी में बैठे हैं, कुछ लोग सहारनपुर में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे दिल्ली जिसके पास महंगा फोन है वही खेल पा रहा है। तो वो चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हो रहा है। और तभी मैं काफी बार कहता हूँ कि जो इस गेम का भी एमएस धोनी है, शायद रांची या उस जोन से ही आया, इंटीरियर ऑफ इंडिया से ही आएगा, क्योंकि वहां पे ही ऐसा आपको टाइम है और आप दूसरी चीजों के पीछे नहीं भाग रहे, तो आप वो थोड़ा डिसिप्लिन दे सकते हो उस गेम को। इस गेम में भी जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स की तरह डिसिप्लिन लगता है। कैनवस बदला पिछले 4 महीने में, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान। ऑब्वियसली आउटडोर स्पोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, और जिसको जी। खेल थोड़ी बहुत चाहिए वो कोई ना कोई जरिया ढूंढता है। क्या नंबर्स बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो कितने बड़े हैं? नंबर्स तो बहुत बड़े हैं विक्रम भाई। मतलब अगर आप देखें तो अम, हमने अभी अभी गेम स्ट्रीमिंग जब हमने शुरू की थी, तो हमने ऐसे सोचा था कि सबके लिए नहीं खोलेंगे, कुछ गिने चुने लोगों को लेंगे, थोड़ा टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्च करेंगे। मगर जो ही हमने ये लॉकडाउन हुआ, तो उसकी डिमांड मतलब ऑलमोस्ट 50 गुना ज्यादा बढ़ गई, मतलब हमारे लिए। अच्छा। तो मतलब हमने सोचा था कि मतलब कुछ ही लोग होंगे जो स्ट्रीम करना चाहेंगे, क्यों अपने आप को दिखाना चाहोगे आप, इतनी नंबर में लोग नहीं आएंगे, वो हमें इकोसिस्टम स्लोली ग्रो करना पड़ेगा। बट वो बहुत मात्रा में लोग आए हैं, मतलब कि हम अब उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं ताकि वहां से लोग निकलें। और गेमिंग में तो आपने देखा ही होगा, 20-30% तो 100% हर जगह बड़े बड़े ही नंबर। बट आई थिंक सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, ये तो शायद टेम्परेरी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि जब लॉकडाउन खुल जाए तो कुछ नंबर नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट आई थिंक सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, वो इस बात पे पड़ा है कि अब लोगों को समझ आ गया है कि स्पोर्ट्स क्या है, पबजी क्या है, थोड़ा वो आइडिया आने लग गया है।
और ये मेरे लिए सबसे एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है, जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर रहेगा। और आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया से निकलेंगे, जो इस गेम के भी महारथी हैं वो इंडिया से निकलेंगे। अभी इंडियन टीम्स अच्छा खेलती हैं, तभी मैं कह रहा हूँ ये 80s जैसा दौर है ई स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, जरूर हैं, मगर वो अभी जीत नहीं रहे, उस मात्रा में नहीं जीत रहे, बट जीतेंगे क्योंकि दांत है बट अभी मोबाइल का काटना नहीं टैलेंट। आया है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अभी अभी हमें मिली है ये सुविधा, अभी भी मिली है, और तभी हमारा प्लेटफॉर्म भी वही करना चाह रहा है कि लोग गेम स्ट्रीमिंग क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं ताकि एक तो मनोरंजन उनको मिलता है, दूसरा सीख मिलती है कि कैसे खेल रहा है कोई, स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से टीम बनाई जाती है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कोई इस तरफ से जाता है, कोई उस तरफ से जाता है, डिफेंस क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। ये जब लोग समझेंगे, आप और खुद खेलते प्रैक्टिस हैं? तो उनकी चल ही रही है। हाँ हाँ, मैं तो रोज ही खेलता हूँ, रोज अच्छा। 1-2 घंटा तो खेलता ही हूँ मैं। हाँ मतलब, और मैं बहुत ही बुरा खेलता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इस गेम में इसमें तो यूजुअली उम्र का लोग कोई ले वो इसमें उम्र का कुछ नहीं है। अरे मैं अभी एक्चुअली भी बहुत ही, बुढ़ापे में क्रिकेट खेलता हूूँ हर संडे, नहीं अब खेलना एक्सेप्ट फॉर द जरूर है। लॉकडाउन। हाँ नहीं, खेलना जरूर है, बट जो आपकी स्किल लेवल है वो एकदम आप स्पोर्ट्स कम जैसा खेल रहे हैं ना, एक्चुअली, जो आप एक 1-2 घंटा खेल रहे हैं। आप रेवेन्यू का ज्यादा सोच रहे हैं, आप अपनी गेम के बारे में सोचिए। 5-6 घंटे दीजिए, देन यू विल इम्प्रूव। आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप लिख लीजिए आज। और हाँ, रेवेन्यू, नहीं नहीं, रेवेन्यू आई कहाँ थिंक से आएगा? दैट्स ट्रू, बट हैव यू थॉट ऑफ अ बिजनेस हाँ प्लान? हाँ, या अभी एज यू गो अलोंग आप इसको तय करते रहेंगे यार जो होता जाएगा, बट क्या आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसमें एक्चुअली काफी सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल है। एडवर्टाइजिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, तो जितने लोग देखने आएंगे, तभी दर्शक पे हमारा बहुत ध्यान है कि वो इंटरैक्ट कर सकें, उनको अच्छी एक्सपीरियंस मिले, जो स्ट्रीम देखना चाहते हैं, जिस स्ट्रीमर को देखना चाहते हैं, वो उनको जल्दी से देखने को मिले। तो उस पे हमारा बहुत ध्यान है अभी कि वो टेक्नोलॉजी हमारी बेटर हो। और दूसरा है कि जब वो आए, वो इंटरैक्ट कर सकें अच्छी तरीके से, तो उनको और साधन मिले। जैसे आपके साथ मैं आज बात कर रहा हूँ, वैसे अगर कोई स्ट्रीमर किसी को अपने स्ट्रीम में लाना चाहता है, वैसी कुछ चीजें बने, तो उससे उनका बड़ा उत्साह भी बढ़ेगा, और साथ में वो जो उनके हीरोज हैं उनसे बात कर सकेंगे, और वो तो कभी जिंदगी भर नहीं भूलते। तो इस तरह की एक्सपीरियंसेस, जो मैं कह रहा था पहले, फैन एक्सपीरियंस, स्टेडियम एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स होगा। दूसरा है कि जिस तरह से स्टिकर्स हैं, आप टिप्स दे रहे हैं, या डायरेक्ट ही मनी देना चाहते हैं, अगर किसी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके हुनर को अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो भी हम उसका भी साधन दिया हुआ है हमने। और तीसरा जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम पॉकेट डेज में हमने इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल चला रखे हैं, फिल्टर कॉपी है या डाइस मीडिया, या शोज बनाए हैं या शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। तो उसी तरह हम लोगों में भी एक तो टूर्नामेंट्स ला रहे हैं, तो जो कि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह बनेंगे, हमारी एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्टी बनेगी। और दूसरी जो मार्की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रियलिटी शोज हैं या टैलेंट हंट्स हैं, उस तरह की का कंटेंट भी हम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं नहीं, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं भी थोड़ा-सा सीख लूँ, बिकॉज़ हो सकता है कल को आपको अभी। कमेंटेटर की ज़रूरत पड़े। हो सकता है कमेंटेटर में कमेंटेटर तो की ज़रूरत बहुत पड़े। बहुत जरूरत है, जरूर जरूर तो जरूर, मैं और थोड़ा बहुत सीखता लोग हूँ। हैं। मैं एक वो क्या कहते हैं, वो क्विक रेफरेंस गाइड लेता हूँ। आप आपके लेकिन टारगेट ऑडियंस क्या है? नंबर 1 और नंबर 2, इज़ इट अ मेल डोमिनेटेड फील्ड? आपके ऐप के ज़रिए और गेमिंग के ज़रिए आपके पास जो फिगर्स आई हैं। जी जी, जो जो अभी मैं कहूंगा आपके टारगेट ऑडियंस 15 to 30 है प्राइमरीली। ओके। 30 से अब ज्यादा भी जाती है, 30 to 40 भी लोग आते हैं, बट इसी जोन में, मतलब 40 के ऊपर तो बहुत ही कम है। बट काफी सारे लोग फर्स्ट जॉबर, कॉलेज स्टूडेंट्स, वो सब खेल रहे हैं बहुत। और अगेन जस्ट लाइक नॉर्मल स्पोर्ट, वो वहीं पे सबसे ज्यादा रुचि है। जो पहले CS जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेलते थे, वो भी अब आने लग गए हैं जो थोड़े ओल्डर हैं, बट प्राइमरी ऑडियंस ये है। मेल डोमिनेटेड जरूर है, बट अब फीमेल स्ट्रीमर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फीमेल प्लेयर्स भी आने लगे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने सीखा है कि अब्यूजिव लैंग्वेज हो, या जो गाली गलौज है, वो हटाना प्लेटफॉर्म से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, तो वो फिर सही नहीं रहता, प्लेयर के लिए भी सही नहीं रहता, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो वो भी हमने उस पर भी काफी ध्यान दिया है, तो वो कंट्रोल हमने स्ट्रीमर को जरूर दिया हुआ है कि वो तो किसी को उसमें भी कैसे कभी भी होता है? बैन कोई कर सकते हैं। समबडी इज कीपिंग एन आई कि क्या चल रहा है, या फिर उसमें आपने ऑटोमेटेड कुछ लगाया है?
हाँ, हमने स्ट्रीमर को ही कंट्रोल दिया हुआ है, तो चाहे कोई अगर कुछ करे गलत तो उसको ज़रूर बैन म्यूट कर कर सकता है, और सकते हैं। अगर व्यूअर, हाँ, उसको म्यूट कर सकता है, बैन कर सकता है। और अगर कोई व्यूअर देखे कि दूसरा व्यूअर कर रहा है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट कर सकता है। हमने पूरा वो मैकेनिज़्म, टीम्स वगैरह बनाई हुई हैं उसकी। तो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट फीमेल स्ट्रीमर्स आने लग गई हैं, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि मेल फीमेल में कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं है इसमें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ मेल्स ही जीतेंगे। अभी मेल ज़्यादा हैं, बट फीमेल्स आ रही हैं और उनके साथ कम्पीट कर रही हैं। अनुरोध, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, भले वो न्यूज़ हो, इट्स ऑलवेज अ टू वे जी, ट्रैफिक नाउ। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप वापस नहीं आ सकते। आपके पास जी। तुरंत से फीडबैक भी आती होगी। फीडबैक क्या है आपकी लोगों के बारे में? हाँ, फीडबैक ज़रूर आती है, मतलब जो ये जैसे कंटेंट मॉडरेशन की फीडबैक आई थी हमें, बहुत जल्दी आ गई थी एक्चुअली, कि इसको और बढ़ाओ और हमें कंट्रोल दो। कि पहले तो हमने सिर्फ व्यूअर्स की तरफ से कंट्रोल रखा था, फिर स्ट्रीमर को भी कंट्रोल दिया। तो हम जो हमारे स्ट्रीमर्स हैं, उनके साथ रेगुलरली बात करते हैं, और जैसे हम अभी ज़ूम कॉल कर रहे हैं, हम उनके साथ भी गूगल मीट या ज़ूम कर रहे हैं अभी लॉकडाउन के दौरान, कि वो हमें पूरा बताएँ कि अगर उनका कोई स्ट्रीमिंग में कोई भी इश्यू हो, हम उसको इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उनकी पेन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़रूर फेल हो जाएगा। तो इस पे हमने बहुत ध्यान दिया हुआ है। और जो ऑडियंस है, ऑडियंस तो ऑब्वियसली दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि उनके लिए तो दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव बीन आस्किंग फॉर अ व्हाइल। तो उस तरफ से तो अच्छा फीडबैक आया। हमने लोगों में क्विज़ भी चलाया था पहले, तो उसमें ओवर 500,000 लोग भी आए हैं एक-एक क्विज़ में। तो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस हमें पूरा है, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग जिसे कहते हैं, जिसमें कम डिले हो, वो स्ट्रीमिंग का हमें एक्सपीरियंस ज़रूर है। तो वो हमें काफ़ी अभी हमारे लिए लाभदायक साबित हो रहा है। तो वो सब अच्छा है हमारे लिए, और गेमिंग में हमारा नाम है पहले से, पिछले साल हमने काफ़ी नाम कमाया उसमें, तो वो अच्छा है। बट हम स्ट्रीमर्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि उनकी बात ज़रूर सुनें, उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे, और हमने एक फ्रेमवर्क जो है इंटरनली बनाया हुआ है कि उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं, चाहे उनके बिज़नेस की तरफ से हों, ऑडियंस की तरफ से हों, या गेमिंग की तरफ से, तीनों जो उनकी नीड्स हैं बेसिकली, ये तीनों हम उनको सैटिस्फाई कर सकें। आपके लोगों पर अगर मैं आता हूँ, मुझे कौन से जी। हिंदुस्तान के बड़े स्ट्रीमर्स मिलेंगे? अभी तो वो सब आ रहे हैं, बड़े-बड़े स्ट्रीमर अभी हमने अनाउंस नहीं किए हैं। एंड ऑफ द मंथ तक ज़रूर अनाउंस करेंगे उन्हें। बातचीत सबके साथ चल रही है, बट बड़े स्ट्रीमर आएँगे एंड ऑफ द मंथ तक। अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकता तकरीबन उन्हें, बट ऑन अ डेली ज़रूर बेसिस करेंगे हम। कितने डाउनलोड्स आपके हो रहे हैं और कितना ऐप टाइम आप देखते हैं, एवरेज ऐप टा ड्यूरेशन? हाँ, मतलब हमारे मतलब मंथली पे तो मिलियन के ऊपर हैं यूज़र्स अभी। दैट इज़ वेरी गुड। और हमें डेली जो हमारे एक्टिव यूज़र्स हैं, उनमें 30 मिनट्स प्लस का टाइम मिल रहा है। बट ये दैट्स बढ़ने वेरी वाला है। गुड। हाँ, ये बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी जैसे देख रहे हैं आप, स्ट्रीमर्स हैं, पहले पिछले महीने जब हमने लॉन्च किया था, तब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कर रहे हैं। इस महीने ऑलरेडी 3 से 4 घंटे कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे हज़ारों घंटे कंटेंट अपलोड होने लग गए। तो जब वो एक थ्रेशोल्ड कंटेंट लाइब्रेरी बनेगी, तो ऑडियंस इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आई थिंक मेरी ये आशा है कि जून के एंड तक इसका और जो कहते हैं कि जो टाइम स्पेंड है, और बढ़ जाएगा। बाय द एंड ऑफ ईयर कितने डाउनलोड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके बिजनेस मॉडल के लिहाज से? मतलब हमारे डाउनलोड्स एक्चुअली अभी तो हमारे 20 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, तो मतलब नंबर्स बहुत हाई हैं। बट फॉर मी इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी स्ट्रीमर्स बन रहे हैं, जो वो इकोसिस्टम बन रहा है, उसको सपोर्ट किया जाए, और उसको हम बढ़ावा दें। तो अभी अभी तक इंडिया में जो सबसे बड़ी स्ट्रीम हुई है गेमर्स के साथ, उसमें 150,000 लाइव कंकरेंट्स आए थे। तो उसको तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने खुद क्विज में वो तोड़ा हुआ है। तो एक तरीके से जो उसको हम टीआरपी मान सकते हैं, या एक मेजरमेंट ऑफ पॉपुलैरिटी मान सकते हैं, तो उसको तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस साल हम तोड़ना चाहेंगे कि कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़े टूर्नामेंट में हम उस तरह की कंकरेंट व्यूअरशिप तोड़ दें, क्योंकि आईपीएल के अलावा ऐसी कंकरेंट व्यूअरशिप तो बहुत कम लोगों को मिलती वो तो मुझे घर में पता चल ही जाता है, लेकिन है। विल दिस बी टेकन सीरियसली इंडिया में? एक्चुअली इसको क्या मतलब उस सीरियसनेस के साथ सीरियसली, ये नहीं कि आप नहीं ले रहे हैं या स्ट्रीमर्स नहीं ले रहे हैं या देखने वाले ले रहे हैं, मैं जी, जब सारे स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ, क्या जी, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इसको उस आयाम तक लेकर जाने के लिए तैयार हैं? जी। ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और आई थिंक अब वो इकोसिस्टम बन रहा है, जो मैं कहूँगा 2 साल पहले नहीं था, 3 साल पहले नहीं था। और अब सारे जो गेम पब्लिशर्स हैं, उनकी नज़र इंडिया की तरफ है। तो इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, पबजी हो टेंसेंट की तरफ से या गरीना की तरफ से, फ्री फायर हो, एक्टिविजन ने कॉल ऑफ ड्यूटी डाला हुआ है, राइट गेम से बात चल रही है, वो भी इंडिया की तरफ नज़र लगाए हुए हैं। तो एक पब्लिशर इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है, जो ये हार्डकोर, मिडकोर गेम्स जो कहते हैं उसकी। तो वो वहाँ पे सीरियसनेस है। ई स्पोर्ट्स की जो लीग्स हैं या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं या ई स्पोर्ट्स कंपनीज जिन्हें कहते हैं, वो भी अब सीरियस हो चुकी है, उनको फंडिंग मिल चुकी है, या बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। और अब रह गए थे कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्या बनेगा, तो उसमें ऑब्वियसली यूट्यूब के अंदर है गेम स्ट्रीमिंग, और अब हम लोग को बना रहे हैं, इंडिया का अपना गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और जैसे मोदी जी ने कल कहा था कि इट्स टाइम फॉर लोकल टू गेट वोकल, तो अब हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल हमारे गेम स्ट्रीमर उनको सपोर्ट करके लोकल प्लेटफॉर्म बनाए, तो वो भी बन रहा है। तो आई थिंक अगले साल के अंदर आई थिंक जरूर एक बहुत सीरियसनेस आएगी, और वो मैच्योरिटी जरूर आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि बस क्रेडिबिलिटी लाना और लोगों की आईज में इसको क्रेडिबिलिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा जॉब है एज अ प्लेटफॉर्म। वो हमारा जॉब है कि हम लोगों तक पहुंचाएं इस स्किल को और समझाएं लोगों की कि है क्या, चाहे वो कंटेंट के थ्रू हो, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों में हमारी कैपेबिलिटीज जरूर करेंगे, और इसमें जो मार्केटिंग है जरूरत है वो भी हम 100% करेंगे। तो अब कमेंटेटर की जरूरत हो, वो तो बंदा वो हाजिर तो आपको, मुझे पता ही है किसको कौन करना है। है। हाँ, नहीं, बट नहीं तो देखिए, हाँ, अच्छी बात ये है कि हम इसको ई स्पोर्ट जरूर कह रहे हैं, बट यू नेवर नो, टुमारो इट मे एक्चुअली मर्ज विद योर प्राइमरी स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स वो नहीं है कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलते हो, स्पोर्ट है जो आपकी कल्चर में है, जो हर करेक्ट। हर बच्चे को चाहिए या फिर हर इंसान को चाहिए। दिस कुड एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली हैव नो डाउट कि ये ऐसे होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए एशियन गेम्स में इसको कुछ कुछ जो वीडियो गेम्स हैं उनको है, दे आर, यस, स्पोर्ट माना डेमो गया है। स्पोर्ट, या और अब जो जो सीरियस हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे जो टीम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली, वो अपने प्लेयर्स को एथलेटिक ट्रेनिंग दे रही हैं। जो आपकी बड़ी टीम्स हैं जैसे बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर सिटी हो, जो ये ऐसी फ्रेंचाइजेज हैं या प्लेयर्स हैं जैसे, तो वो अपनी टीम्स बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, किस लेवल की मेहनत करनी होती है, और मेंटालिटी क्या चाहिए होती है विनिंग के लिए। तो वो जब वो इंग्रेडिएंट आ रहा है स्पोर्ट में, तो ई स्पोर्ट्स में से ई हट जाए वो बहुत, दैट कैन हैपन फॉर श्योर। तो वो थैंक यू जरूर, वेरी जरूरी नहीं मच। है कि मतलब टाइम लगेगा। बहुत मजा आया अनिरुद्ध, आज अनिरुद्ध पंडिता मेरे साथ थे। और अगर आपने अभी तक लॉको नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं तो खुद करने जा रहा हूँ और मैं तो सीखूंगा भी। मजे की बात यह है कि सिर्फ डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं तो सीखूंगा भी। अ, उम्र कहते हैं ना, कोई भी कम या ज्यादा नहीं होती टू लर्न। बड़ा कुछ यस, सीखा आज मैंने आपसे बात करके अनिरुद्ध। आई होप जो मैसेज था वो भी आपकी तरफ से स्पोर्ट्स तक के जरिए बाहर जाए। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस स्पोर्ट्स तक पे हमारा, आपने वेलकम किया, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एंड होपफुली जरूर, with better news. Thanks, Anuradh. डेफिनेटली, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ।